मनु महाराज की तीसरी पुत्री हैं सती जी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति के रूप में, नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया। अब जब उनको प्रजापति बना दिया गया, अब वो दक्ष प्रजापति हो गए। जब संसार में किसी को उच्च पद मिलता है तो संसार उसके लिए एक स्वागत समारोह रखते हैं। तो दक्ष के प्रजापति बनने पर भी एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह रखा गया। इतना बड़ा स्वागत समारोह कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण भी आए। पूरा सभागार वरिष्ठ लोगों से भर गया। और जैसे ही दक्ष ने सभागृह में प्रवेश किया, सभी लोगों ने जय जयकार आरंभ कर दी। सभी लोग प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करने लगे। और यदि किसी को उच्च पद प्राप्त हो जाता है तो मद ना आए ये बहुत मुश्किल है। नहीं कोई जन्मा जग माही, प्रभुता पाही ताही मद नाही। तो दक्ष प्रजापति को भी मद हो गया। चलते समय थोड़ा चाल भी अलग हो गई, चेहरे का भाव भी बदल गया। और अभिमानी व्यक्ति की सबसे बड़ी एक आदत होती है कि 100 लोग प्रणाम करेंगे, वहां ध्यान नहीं जाएगा। वहां ध्यान जाएगा कि इस एक ने हमको प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष प्रजापति ने देखा यहाँ पर 3 लोगों ने मुझे प्रणाम नहीं कहा, आखिर ये कौन है। निकट जाकर देखा, ओहो हो, ब्रह्मा जी। ठीक है हमारे पिताजी हैं, ठीक है, लेकिन ये दूसरा कौन है। आगे बढ़े तो देखे, अच्छा भगवान विष्णु, ये तो हमारे दादाजी हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ओहो हो, यह शिव यहाँ बैठा है, यह मेरा दामाद है। और दामाद का तो स्थान पुत्र के बराबर होता है, फिर भी यह मुझे देखकर नहीं उठा। अत्यंत क्रोधित हो गए दक्ष प्रजापति और तुरंत ही बोले, हे सभासदों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब सभा में जितने भी लोग थे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अरे सभापति का भाषण तो सबसे बाद में होता है, ये तो आते ही शुरू हो गए। बोले महाराज कहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा कि यदि सभा में कोई भी असभ्य आदमी आकर बैठ जाए तो सभा की पूरी गरिमा ही खत्म हो जाती है, पूरी गरिमा ही समाप्त हो जाती है। अब सारे देवतागण और ऋषि मुनि एक दूसरे का मुंह दिखने लगे कि भाई यहाँ पर कौन असभ्य आ गया। यहाँ तो एक से एक बड़े देवतागण बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात यहाँ विराजमान है, यह किसकी बात कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, यह तुमको शंकर दिखलाई नहीं देता क्या। प्रेतवासीसु घोरेसु, हर समय भूत प्रेतों के साथ डोलता रहता है। जिस भस्म को छूने का भी धर्म नहीं है, पूरे शरीर पे लगाकर डोलता है, लेपन करता है उसका। और तो और नरमुंडों की माला पहनता है। इतना असभ्य, और वो भी मेरी सभा में। भगवान भोलेनाथ अपना मुस्कुरा रहे, उन्हें इस बात का जरा भी नहीं है कि कोई उनका अपमान कर रहा है। लेकिन दक्ष प्रजापति का अभी क्रोध शांत नहीं हुआ और बहुत अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तो देवतागण ने बोला, एक बात बताओ दक्ष, जब अपनी पुत्री सती का विवाह किया था भगवान शिव के साथ, तब ये अवगुण नहीं देखे थे कि ये भस्म लगाता है, मुंडों की माला पहनता है। ये सुनते ही तो दक्ष का माथा एकदम खराब हो गया। बोले, वो तो मेरे पिता ने विवश कर दिया था, नहीं तो इस मरकट लोचन के साथ में अपनी मृगनयनी का विवाह संपन्न करता। अब जैसे ही मरकट लोचन कहा और इतने अपशब्द कहे, नंदी तो बहुत क्रोधित हो गए। बोले, भगवान अभी इस दक्ष की अकल को ठिकाने लगा दूं क्या। भगवान बोले, थोड़ा शांत रहो, शांत। तुम जानते हो ये कौन है जो हमें इतनी गालियां दे रहे हैं, जानते हो कौन है। ये हमारे ससुर जी हैं, और ससुराल में तो गाली सब खाते हैं, हम प्रेम से खा रहे, तुम भी प्रेम से खाओ।
नंदी बेचारे चुपचाप बैठ गए। लेकिन दक्ष प्रजापति अभी भी शांत नहीं हुए और कहने लगे कि हे शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे यज्ञ में कभी भी भाग नहीं मिलेगा। नंदीश्वर कहते हैं कि प्रभु, अब हमारे बर्दाश्त के बाहर है, अब हमसे सहन नहीं होगा। हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समाना। जो भगवान विष्णु और भगवान शिव की निंदा सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। यह सुनते ही तो नंदीश्वर खड़े हो गए और बोले, अरे दक्ष, क्या बकबक करते हो? प्रजापति बनने के मद में महादेव की महिमा भूल गए। ये तो साक्षात करुणा वरुणालय है। तुम्हारे ऊपर इनकी करुणा दृष्टि है, उसको तुम कायरता समझ बैठे हो। इतना बकबक करते हो, तुम्हारे बकरे का मुंह लग जाए। इतना सुनते ही दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए और बोले, तुम बीच में क्यों बोलते हो? ये आपस की लड़ाई है। और जितने भी अब शिव जी के गण है ना, वो पाखंडी हो जाएं। मैं भी श्राप देता हूं। अब शिव जी के गण खड़े हो गए, ए बुड्ढे बाबा, तुम बीच में क्यों बोले? हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण सदा के लिए दरिद्री हो जाओ। अब तो श्रापा श्रापी श्रापा श्रापी। भगवान कहते, हे भगवान, मैं स्वागत समारोह में आया हूं कि श्राप समारोह में? अगर थोड़ी देर और यहाँ रुक गया ना तो पूरी सृष्टि का संहार अभी हो जाएगा। फिर मैं खाली बैठा बैठा क्या करूँगा? अपने गणों से बोले, चलो कैलाश पर। सारे भूत प्रेत हर हर महादेव करते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। मामला शांत कर दिया भगवान ने। लेकिन दक्ष का माथा शांत नहीं हुआ। भगवान से द्वेष करके दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवताओं को चिट्ठी दी, लेकिन मेरे भोले बाबा को आमंत्रण नहीं दिया। सारे देवी देवताओं का विमान कैलाश के ऊपर से जा रहा है। माता सती ने देखा कि अरे देवांगनाओं, तुम सब कहाँ जा रही हो? बोले, आपको पता नहीं है, आपके पिता के घर इतना बड़ा विराट यज्ञ का आयोजन है, क्या आप नहीं चल रही? माता सती ने कहा, हाँ हाँ, तुम पहुंचो, बस हम लोग भी अभी आ ही रहे हैं। बात को संभाल लिया। अब सोचने लगी कि मेरे स्वामी के पास ना तो कोई आमंत्रण आया है, ना ही पिता ने कोई चिट्ठी भेजी है। अब कैसे जाकर बात करूं? पार्वती कुछ सोचती हुई आई और भगवान शिव जी के चरण दबाने लग गई। भगवान ने बोला, आज कोई विशेष बात? बोले, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अपने पति धर्म का पालन कर रही हूँ। अच्छा, आज धर्म कुछ ज्यादा नहीं निभाया जा रहा? निसंकोच होकर कहो, क्या बात है? माता पार्वती ने कहा, प्रभु देखिए ना, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, हमें तो वहाँ चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, अरे संसार में कुछ ना कुछ, कहीं शुभ कर्म तो कहीं अशुभ कर्म, कहीं जन्म तो कहीं मरण, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कहाँ तक जाओगी देवी? माता पार्वती रूठ गई, कहने लगी, अरे प्रभु, आप तो वैरागी हैं, आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता। भगवान कहते, अरे मेरा द्वार तो सबके लिए खुला है, भूत प्रेत भी मेरे द्वारे आते हैं और तुम कहते हो कि मेरा मिलने का मन नहीं करता। मेरा द्वार तो सबके लिए खुला है। नहीं नहीं प्रभु, आप ज्ञान की बात है तो बहुत करते हैं, लेकिन व्यवहार तो आपको निभाना बिल्कुल नहीं आता। अरे आप किसी के घर नहीं जाओगे तो आपके घर कौन आएगा? भगवान कहते, चलो छुट्टी हुई, अब हमारे कैलाश पर कोई नहीं आएगा, हम आराम से अपने समाधि में डूबे रहेंगे। लेकिन माता पार्वती जब बार बार कहने लगी तो भगवान शिव ने अपने कुछ गणों के साथ माता पार्वती को भेज दिया। जैसे ही माता पार्वती अपनी माता के घर पहुंची तो व्यंग में बहनें मुस्कुराने लगी। माता सती ने सोचा, कोई बात नहीं, मायके में तो माता के ममत्व की ज्यादा महिमा है। सती माता के पास गई, तभी माता ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। सागर भले ही मिली एक माता। माता को बड़ा कष्ट था कि आज मेरे यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन है और मेरी सबसे छोटी पुत्री नहीं आई। माता से मिलने के बाद सती माँ यज्ञ स्थल पर पहुंची।
तो दक्ष ने तो उन्हें देखते ही मुंह फेर लिया। माता सती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यज्ञ स्थल में सभी देवताओं का भाग रखा हुआ है, लेकिन मेरे भोले बाबा का कोई भी भाग नहीं रखा, यह देखते ही माता सती क्रोधित हो गई और बोली, पिताजी आपको शिव द्रोह? अरे शिव वो ये 2 अक्षर जो मनुष्य ले लेता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। क्षमम करोति कल्याणम इति शंकर, और आपको उन कल्याण करने वाले शिव जी से द्रोह? आज तो मुझे अपने शरीर से भी घृणा हो गई कि मैं ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ कोई शिव द्रोही रहता है। यह कहते हुए माता ने यज्ञ स्थल में उस हवन कुंड में ही अपनी आहुति दे डाली। जैसे ही हवन कुंड में आहुति दी, नारद जी पहुंचे सीधे कैलाश पर। अरे प्रभु सुनिए, तो भगवान तो अपने समाधि में बैठे थे, भगवान को जोर से हिला दिया। अरे भोले बाबा मेरी बात तो सुनो। भगवान ने बोला, क्या है भाई? बोले, भगवान जैसे हम थे वैसे आप हो गए। भगवान बोले, कैसे तुम थे कैसे हम हो गए, स्पष्ट बोलो। बोले, भगवान आपको पता है माता सती अपने पिता के यहाँ गई थी हवन में और उनके पिता ने उन्हें धक्का दे दिया। अब संवाददाताओं की शैली भी अपनी अपनी है, और नारद जी अगर मिर्च मसाला लगा के ना बोलें तो फिर नारद जी नाम तो फिर कैसे प्रसिद्ध होगा। जैसे ही भगवान शिव ने सुना कि माता सती ने अपने आप को योग अग्नि में भस्मीभूत कर लिया है, तुरंत उन्होंने अपने केश से एक जटा को उखाड़ा, उसे धरती पर पटका और उसमें से एक वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान ने कहा, जाओ दक्षम समूह यज्ञम, दक्ष को पूरे यज्ञ के साथ विध्वंस कर दो। अब तो रुद्रगण चले, वीरभद्र समस्त रुद्रगणों के साथ चले, कालों के भी महाकाल बनकर। सारे रुद्रगणों ने वहां पहुंचकर हर हर महादेव कहते हुए पूरा भंडारा चौपट कर दिया। खीर के कुंड में डूबकर हर हर महादेव करने लगे। भृगु जी आई तो उनकी भी दाढ़ी खींच के स्वाहा कर दी। भगमुनि जी आए, उनकी भी आंखें फोड़ दी। और यहाँ तक कि जैसे ही दक्ष प्रजापति आए, वीरभद्र ने उनकी गर्दन को मरोड़ा और स्वाहा कर दिया। और हर हर महादेव कहते हुए सब लोग वहां से कैलाश पर आ गए। और जितने भी देवता थे, वीरभद्र ने उन सबको भी प्रसाद दिया कि जिस यज्ञ में मेरे भोले बाबा नहीं आए वहां पर तुम लोग आए, अब तुमको भी अच्छे से प्रसाद मिलेगा। देवतागण बेचारे रोते पिटते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी हमसे बड़ी भूल हुई जो ऐसे यज्ञ में गए। ब्रह्मा जी कहते, सही हुआ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे जब यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश जब ये तीनों देव नहीं गए तो देवताओं तुम्हारे वहां जाने की हिम्मत हुई कैसे? बोले, प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, अब तो हमारी रक्षा करो। बोले, चलो कैलाश पर। भगवान शिव जी के पास आकर वंदना करने लगे। भगवान शिव जी कहते, देखो भाई जो है सो है, लेकिन अब हम यज्ञ में तो नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। बोले, भगवान अब हम सभी ने विचार किया है कि यज्ञ में जो भी भाग बचेगा वो आपको दे दिया जाएगा। भोले बाबा बोले, ठीक है, जो मिले सो सही। यज्ञ में भोले बाबा गए। बोले कि बुलाओ दक्ष प्रजापति को। बोले, उनका तो सिर ही नहीं है, तो फिर बकरे का मुंह लगाया। आज दक्ष प्रजापति को मेरे महादेव की महिमा का पूरा ज्ञान हो गया और मैं करके स्तुति करने लगे। तो भोलेनाथ को भी हंसी छूट गई। और जैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न हुए तभी उसी यज्ञ में भगवान विष्णु भी पधारे। भगवान विष्णु कहते हैं कि शिवस्य हृदयो विष्णु विष्णोस्त हृदय शिवम अभ्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। कि भगवान शिव के हृदय में मेरा निवास स्थान है और मेरे हृदय में भगवान शिव निवास करते हैं। और जो कोई भी हरि और हर में भेद करेगा उसे रौरव नरक मिलेगा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। माता सती ने अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शंकर को पति रूप में वरण किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अरे मनुष्य तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय।